एक घटना मैं आपको बताऊं, हमारे गांव की घटना है। दो भाई थे, अभी हैं उन लोग। जब घर का बंटवारा हुआ ना, साहू परिवार की बात मैं बताऊं, जब घर का बंटवारा हुआ, बड़ा भाई इलेक्ट्रिक बोर्ड में है, छोटा भाई प्राइवेट कंपनी में काम करता है। 5-7 एकड़ जमीन थे उनके। जब घर का बंटवारा हुआ, छोटा भाई चुप था, चुप बैठा था। बड़ा भाई बोलता था, इधर की संपत्ति मुझे देना, इधर की प्रॉपर्टी मुझे देना, ये खेत मेरे नाम में कर देना, ये कर देना। छोटा भाई चुपचाप बैठा है। समाज के लोग इकट्ठा थे। समाज वालों ने कहा, अरे तुम क्यों कुछ नहीं बोलते, तुम्हें भी तो कुछ बोलना चाहिए, तुम्हारे भी तो बीवी हैं, बच्चे हैं, तुम तो बोलो कुछ। जब एक व्यक्ति समाज के उठ करके एक व्यक्ति ने जब ये बात कही कि तुम्हारे माता पिता किसके साथ रहेंगे, तुरंत खड़ा हो गया वो लड़का। कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप मुझे दे दो, मैं ये बंटवारा नहीं चाहता, जो दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता हूं। सत्य कहूं मेरे भाई बहन, जितने बांटने वाले थे ना, सब स्तब्ध हो गए, सबका आंख भर आया। जीवन में धन खूब कमाना, लेकिन अपने माँ बाप को अपने साथ रखना। आप सदैव सुखी रहोगे भैया। एक संत कहते हैं, चांद सितारे आंगन में, धूप भी मेरे दर पर है, कितना ताकतवर हूं मैं, माँ बाप का साया सर पर है। इसलिए जीवन में एक बात याद रखिएगा। और हम जो ये बंटवारा करते हैं ना कि माता इनके साथ रहेगी, पिताजी इनके साथ रहेंगे, किसने अधिकार दे दिया आपको माँ बाप को अलग करने का? किसने दिया अधिकार आपको कि आपकी माँ अलग रहेगी, आपके पिताजी अलग रहेंगे? अरे अंत समय में साथ रहने दो उनको, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपके लिए लुटा दिया। उनके बचे हुए 15-20 साल क्या खुशियों से नहीं भर सकते तुम? अच्छा एक बात बताइए, माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चों से? कभी माँ कहती है क्या मुझे ये बना के खिलाओ? कभी पिताजी कहते हैं मैं ये ऐसा कपड़ा नहीं पहनूंगा, मुझे ये कपड़ा ला करके दो? कभी नहीं कहते। केवल 2 वक्त की रोटी, केवल 2 वक्त की रोटी। अगर उनके रुचिकर भोजन भी नहीं होगा ना, तो भी चुपचाप खा करके चुप रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। सत्य कहूं मैं आपको, जीवन में जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता को संतुष्ट कर लिया ना, ये बात समझिएगा, उन्होंने इस जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। और जिन्होंने अपने माँ बाप को ही संतुष्ट नहीं किया, वो कितना भी पूजा कर ले, कितना भी भंडारा करा ले, कितना भी दान कर ले, कुछ मिलने वाला नहीं उनको। समझिएगा मेरी बात। इसलिए अधीन रहिए, अपने सृष्टि के अधीन रहिए, अपने माँ बाप के अधीन रहिए। हाँ, और अपने पिता का अनुभव, अपने पिता के साथ बैठने का स्वभाव रखिए। मैं सत्य कहूं आपको, कभी समय मिले ना तो अपने माँ बाप के साथ जरूर बैठने की आदत डालिएगा। हाँ, हम खूब काम करें, लेकिन एक समय निकाल करके अपने माता पिता के साथ बैठे। और कुछ नहीं, अगर आपने अपने माता पिता के हाथ पकड़कर कितना ही पूछ लिया ना कि माँ तबीयत ठीक है आपके, सत्य कहूं आपको, उनकी दवाई की जरूरत नहीं है पड़ेगी उनको, सब चीज मिल जाएगा उनको। माता पिता को खुश रखिएगा जीवन में, क्योंकि इस संसार में 2 ऐसे लोग होते हैं, माँ बाप, जो आपसे कुछ नहीं चाहते, जो आपको जीवन भर देना चाहते हैं, अपना सब कुछ देना चाहते हैं। हमारे शरीर का एक एक खून का रक्त भी हमारे माँ बाप का ही दिया हुआ है। निवेदन करो मेरे भाई बहन,
आज सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का दान किया। और यही सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई और 7 दिन में संसार सागर पार कर दिया, मुक्त कर दिया परीक्षित को। आज सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि महाराज ये परीक्षित कौन है और परीक्षित को श्राप कैसे मिला। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा कब सुनाई, हमें इनकी कथा बताइए। तब सुखदेव जी महाराज सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहने लगे कि ऋषियों तुम सबका लगन देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, तुम सबका प्रेम देख करके मुझे प्रसन्नता हो रही है, बार बार जो कथा के प्रति तुम्हारा भाव है इनको देख करके मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है। आइए तुम सबका लगन लगा रहे और संतों ने कहा भी यही भाव को और आप और हम सब भी यही कहे प्रभु संसार से लगन छूट जाए लेकिन लागी लगन मत तोड़ना। किससे? मेरे प्रभु से। लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरे लागे 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 लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगने मत छोड़ना, ओ लागी लगने मत तोड़ना, ओ लागी लगने मत तोड़ना, हो लागी लगने गाइएगा तोड़ना, हरे जी मोरे लागे लगने मत तोड़ना, हरे जी मोरे प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। गाली जगह बड़े भाव से जय हो। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़े आनंद और मस्ती से झूम गए हो। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई गाली जगह तेरे नाम की। ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरे जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। गाली जगह थोड़ी आनंद से जल गहरा है नाव पुरानी, जल गहरा है नाव पुरानी, ओ जल
जल गहरा है नाव पुरानी, बीच भंवरे मत छोड़ना, बीच भंवरे मत छोड़ना, ओ बीच भंवरे मत छोड़ना, बीच भंवरे गाइएगा हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, मोरी लागे गाली जगह बड़े भाव से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तू मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। मेरे साथ कह लीजिए, हम सबके सेठ है ना भगवान, और यही साहूकार है हमारे लिए, सब चीज दिया। हम थोड़ी सी लाइट गोल हो जाती है ना, घर में लाइट जल रहा है, लाइट गोल हो जाती है, बड़े परेशान हो जाते हैं, फिर घर में कई इन्वर्टर लगाते हैं, जनरेटर लगाते हैं, पैसा लगता है कि नहीं? अच्छा, भगवान सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, कुछ लेते हैं क्या हमसे? इससे बड़ा सेठ कौन होगा? तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, ओए लागे लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत। गाने जी बड़े भाव से हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, दासी की विनती तुम सुन लीजिए, हाथे पकड़े मत छोड़ना, हाथे पकड़े मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें
अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाए। समझिएगा, भगवत कृपा का अनुभव तभी होता है जब हम भगवान के मूल शरणागत हो जाते हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, यही पांचों पांडव, कौरव और पांडव में जब युद्ध होना था तो युद्ध भी हुआ, और जब युद्ध हुआ तो पांडव मारे गए, कौरव समाप्त हो गए, पांडव विजयी हो गए। अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का निर्णय लिया और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को समाप्त कर दिया। समझिएगा, द्रौपदी के 5 पुत्र समाप्त हुए तो अश्वत्थामा को घोर दंड दिया गया, घोर दंड। लेकिन दंड पाने के बाद भी अश्वत्थामा नहीं बैठा। अश्वत्थामा विचार करता है, अब पांडवों के जीवन में कौन बचा है जिनको समाप्त कर दिया जाए। तो उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है। हाँ, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उनके गर्भ में बालक पल रहा है। अश्वत्थामा ने मारना चाहा, मेरे प्रभु ने उस बालक की रक्षा की और परमात्मा के द्वारा यह बालक का रक्षा हुआ, इसलिए इसी बालक का नाम परीक्षित हुआ। बोले परीक्षित महाराज की जय। और दर्शन करिएगा, इस परीक्षित, दरअसल नाम परीक्षित नहीं पढ़ाएंगे, समझिएगा। हम लोग परीक्षित 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 कहते हैं, दरअसल इसका नाम था विष्णुराता। क्या नाम था? विष्णुराता। हाँ, इनको राज्य दिया गया। हाँ, जब इनको राज्य सिंहासन दिया गया, पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए, तो परीक्षित का विवाह हुआ किनके साथ? इरावती के साथ। हाँ, परीक्षित की पत्नी का नाम था इरावती और इनके 4 पुत्र हुए, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। हाँ, सप्तम स्कंद में वंश निरूपण है। भागवत जी जब आप पढ़ेंगे पूरी वंशावली परीक्षित की मिलेगी आपको। तो परीक्षित जी महाराज एक बार आखेट खेलने के लिए जंगल गए और परीक्षित जी कौन थे बताएं? चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित। चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? जो 7 लाख गांव का राजा हो। एक गांव के राजा को सरपंच कहते हैं, है ना? जो 100 गांव का हो उनको सामंत कहते हैं। जो 1000 गांव का राजा हो उनको राजा कहते हैं, जो मुखिया हो। जो 1 लाख गांव का राजा हो उनको सम्राट कहते हैं, और जो 7 लाख गांव का राजा हो उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। समझिए, तो परीक्षित कौन है? चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन परीक्षित का स्वभाव बताया आपको, कहीं अगर भंडारा हो रहा होता हो ना, तो परीक्षित भेष बदल करके जाता था और वहां जाकर के जूठा उठाता था, पत्थर उठाता था, किसी मंदिर में झाड़ू करता था, अपने आप को छुपा करके सत्कर्म करता था। समझिएगा, जीवन में बड़े बनने के बाद, श्रेष्ठ होने के बाद, यहाँ तो सरपंच बनने के बाद अभिमान आ जाता है। सरपंच थोड़ो पंच बनने के बाद अभिमान आ जाता है। मानो पंच बन गए, मानो ऐसा लगेगा जैसे यही मुख्यमंत्री जी हैं। सरपंच बन गए तो सीधी मुंह किसी से बात नहीं करते। आजकल का लोग क्या यही दशा। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित है, 7 लाख गांव के राजा होकर भी सबसे व्यवहार कितना अच्छा था इनका।
एक बात बताऊं आपको, जो व्यक्ति बड़े होते हैं ना उनका व्यवहार अलग होता है, लेकिन जो गलती से बड़े बन जाते हैं ना वो दिखा देते हैं उनको। गलती से प्रॉपर्टी मिल गई, गलती से बड़े हो गए तो उनका व्यवहार पता चल जाता है। एक हमारे शिष्य है, तो एक जगह जब गए थे तो खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। यहाँ पे ऐसी होना चाहिए था, जहाँ रुके यहाँ पे थोड़ा ऐसा लगना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। तो हमारे बगल में एक गए थे हमारे शिष्य और कहा, गुरुजी नई नई लॉटरी लगी है क्या इनकी, ये अभी अभी बड़ा हुआ है क्या? एक संत ने एक बड़ी सुंदर बात कही, अपने दिल को हवस का गुलाम न करना, अपने दिल को हवस का गुलाम न करना, जमीन बेचकर दुनिया में नाम न करना। अपने दिल को हवस का गुलाम न करना, जमीन बेचकर दुनिया में नाम न करना। किसी का मकान गिर जाए तो एक बार फिर उठ जाएगा, और किसी के नजर में गिरे वैसा काम न करना। जीवन में अगर बड़ा बनना भी है तो अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता में बड़े बनिए, समझिएगा। किसी के कारण मिली हुई बड़ाई में इतराना नहीं चाहिए, सदैव याद रखिएगा इस बात को। किसी के द्वारा मिला हुआ पहचान और हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ करके इतरा रहे हैं, यह अनुचित है मेरे भाई बहन। आपने क्या कमाया है जीवन में, यह विचार करिएगा, क्या कमाया है आपने। और एक बात बताऊं आपको, हमने जो कमाया है ना वो जीते जी नहीं पता चलता। कब पता चलता है? मरने के बाद। जिस दिन आपकी मिट्टी होगी ना, काठे जिनको कहते हैं, उस दिन पता चलेगा तुमने क्या कमाया है संसार में। लोगों